अन्नू देवी जो कि एक सफाई कर्मी है और अपने पति के साथ सफाई करके कोच कस्बे में लौट रही थी। तभी कुछ लोग उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि सफाई ऐसे नहीं करी जाती है और भद्दी भद्दी गालियां दे करके उनको साथ बदतमीजी करने लगते हैं और मारपीट करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कोच कोतवाली के कोच कस्बे में घटी है। कोच ही कस्बे की रहने वाली अन्नू अपने पति बंटी के साथ हर रोज सफाई का काम करने जाती थी। वही सफाई का काम करके लौटी थी, तभी उसके साथ ये घटना घटी। उसने पुलिस में शिकायत की, एफआईआर नहीं लिखी। उसके बाद उसको कोर्ट का शरण लेना पड़ा। न्यायालय के आदेश के बाद जाकर के उनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत होती है। इस घटना की सच्चाई क्या है, उस घटना की हकीकत को जानने के लिए हम आज अन्नू से मिलने उनके घर पे आए हैं। अन्नू से ही बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था। अन्नू, क्या हुआ था और क्या घटना हुई थी? हाँ सर जी, सर मैं झाड़ू लगा के आ रहा था। इनने बाइक पे हम दोनों आदमी को रोका कि झाड़ू यहाँ हुआ क्यों सही से नहीं लगाता, तो हमने की लगाते तो क्यों नहीं लगाया। हमारे पति को रोक के इनने अंदर कर लिया थप्पड़ मार के। हम चिल्लाने लगे, साली बहुत चिल्लाती है, महत्रो वाली तू या नगर आती है, बहुत गंदी गंदी गालियां देके भद्दी देके मारपीट हम लोगों की की। तो अन्नू, आप कब से नगर पालिका में हैं? कब से सफाई का काम करते हैं? ठेके पे हैं या सरकारी जॉब में हैं? किस तरीके का काम करते हैं? हाँ, हमारे पति करते हैं, उनके साथ में जाते थे। पति ठेके पे करते हैं कि सरकारी करते हैं? ऐसी रोजगारी मिल जाती है सर, तो किसी की कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम उनके साथ सफाई का में सहयोग करते हैं? हाँ, हम भी चले जाते हैं उनके संग, झाड़ू लगाने से कोई काम मिल जाता हम। तो जिस दिन ये घटना घटी, आपने इसमें जो जिक्र किया है 2 तारीख का, उस दिन क्या हुआ था? कितने बजे की घटना है, आप बताइए। उस दिन के सुबह से 12 बजे की घटना है। हाँ, 12 बजे की वही घटना थी। तो आप दोनों लोग सफाई करके आ रहे थे, फिर क्या हुआ? तो इन लोगों ने हम लोगों को बाइक से छेड़ा, तो सफाई ढंग से क्यों नहीं लगाते। तो इनने कहा लगाते तो हैं। हम बगल से ठाड़े रहे सर, वो गाली देते रहे, चाबी निकाली इनने गाली की। तो हमने की काय के पीछे गाली दे रहे, तो कि तू साली जाना बक बक करती है महतरा वाली। तो हमारे पति को थप्पड़ मार के कोठी बनी थी वहाँ पे सर, उसने अंदर कर लिया। तो हम चिल्लाने लगे, तो हमको लात घुसा से हमको मारपीट की, मगर हाथ फ्रैक्चर करे सर। अच्छा, हाथ में फ्रैक्चर हो गया? ये है सर। अच्छा, तो अभी ये काम नहीं करता? आपका करता है, इलाज कराना पड़ा? हाँ, इलाज कराया, सब डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अच्छा, सब है। तो इसमें चोट मार दी? वो मारा था, सब डंडा लाए थे लोहे का, वो मारा था हमारे हाथ में। हाँ, मरोड़ा मारी की। तो इसके बाद क्या किया? आपका हाथ छेड़खानी करी, हाथ हाँ मरोड़ा, उसके बाद गाड़ी की चाबी निकाली, तो हमने काय के लिए खेचरा से हमें मरोड़ा मारी करी, हमारे पति को अंदर कर लिया उन्होंने। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी? आप गए पुलिस के पास? हाँ, हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी सर। पुलिस के पास गए थे? हाँ, हमारे बच्चे को लौट के बंद कर लिया था। क्या बोल रहे थे? यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है। गाली गुलाज की। दरोगा जी साहब घर पे आते थे रोज, तुम्हारे पति बताओ कहाँ आएंगे, भाई लेडीज पुलिस ले आया, जो करेंगे वो करेंगे। गाली गुलाज गंदी गंदी देते थे वो रघुवीर सिंह दरोगा जी। अच्छा, हाँ। फिर क्या किया आपने? फिर हमने कोर्ट में मुकदमा किया सर। अभी क्या स्थिति है? अभी आरोपी जिनके नाम आपने मुकदमा किया है, क्योंकि ये अन्नू के साथ जब ये घटना घटी, अन्नू बता रही है कि उनका हाथ भी तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट किया। पुलिस में वो गई जाके एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी और उल्टा उनके ही बच्चे को डांटा धमकाया। वो बता भी रही कि दरोगा जी घर पे आए, बोले हम लेडीज पुलिस ला करके ये कर देंगे। उनको तरह तरह से धमकियां दिया जो बता रहे, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। तब वो जाकर के कोर्ट की शरण में गए और न्यायालय के आदेश के बाद ये मामला न्यायालय में पहुंचा, तब ये एफआईआर पंजीकृत हुई, जिसकी कॉपी हमारे पास है। इस एफआईआर में बीएनएस सेक्शन 170 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 126 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 127 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 150 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 352 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 32BA के तहत ये मुकदमा न्यायालय के आदेश पर पंजीकृत किया गया। सोचिए कि जब ये घटना घटती है 27 मार्च को जाकर के इसकी एफआईआर पंजीकृत होती है और 2 तारीख को इनके साथ 2 फरवरी को घटना हुई थी। 1 से 2 महीने तक अपने ऊपर आप बीती जिस घटना घटी है, जिस हीन भावना, जिस दुष्प्रचार के साथ, जिस हिंसक तरीके से उनके साथ मारपीट किया गया था, अपने साथ हुए अत्याचार अन्याय को लेकर के पुलिस जब सुनवाई नहीं करती है तो अन्नू न्यायालय की शरण में जाती है। न्यायालय में न्यायाधीश महोदय SC/ST एक्ट उसमें ऑर्डर पास करते हैं, तब जाकर के पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अन्नू, एफआईआर तो पंजीकृत हो गई आपकी, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, आरोपी पकड़े गए, क्या स्थिति है? अभी कुछ नहीं पकड़े साहब, कुछ नहीं किया। तो अभी कैसे आजीविका चलती है? आप लोग क्या काम करते हो? अभी कितनी सब कर लेते हैं जो मिल जाता है काम धंधा।
तो ये मुकदमा तो पंजीकृत हो गया। हाँ। अब आपकी क्या चाहती हो, आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहती हमें कुछ नहीं मांगना है सर, जो हमारा होगा वो करे ना। तो अगर कल के आरोपी आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि नहीं आप तो नीची जाति की हो, मेहतर हो, जैसे वो बोल भी रहे हैं कि समझौता कर लो, डराते धमका, तो आप क्या करोगे, लड़ोगे या समझौता करोगे? नहीं लड़ेंगे सर, हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ। तो अभी क्या चाहती हो, आरोपियों को पकड़ा जाए? हाँ पकड़ा जाए सर, जेल करा जाए उनको। जो हमारे संग अत्याचार हुआ वो हमें न्याय मिलनी चाहिए सर। न्याय मिलना चाहिए। और अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे, क्या बताओ सर, कैसे न्याय मिलेगा? ऊपर तक जाएंगे फिर हम, लेकिन क्या करेंगे? लेकिन लड़ेंगे हम। जो हमारे संग सलूट हुआ है वो तो हमें बताओ, क्या हुआ जो सलूट, बताओ। तो आज आपकी घटना और भी लोगों तक आपका ये बयान जा रहा है, आपका आप क्या कहना चाहती हो? अगर ये कल अधिकारी कोई सुनता है, देखते हैं, तो उनसे आपकी क्या अपील है, आप क्या चाहती हो? अब जो अभी कह रहे जो हम जभी खाएंगे सर, यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऊपर तक जाएंगे सर, हमें न्याय चाहिए सर। तो ये अन्नो है जिनके साथ ये घटना घटी है। अन्नो एक सफाई कर्मचारी हैं जो कि अपने पति के साथ यहाँ पे साफ सफाई का काम करती हैं, उसमें सहयोग करती हैं। वही साफ सफाई का करके जब वो लौट रही थी तब उनके साथ ये अत्याचार की घटना घटी है। एक दलित महिला के साथ इस तरीके के अत्याचार की घटना घटी। घटना के बाद वो पुलिस थाने भी गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, जबकि उनका मारपीट किया गया, उनका हाथ तोड़ा गया, लेकिन एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। तब जाकर के अन्नू को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। ये थाने इसीलिए बनाए गए हैं, पुलिस इसलिए बनाई गई है कि जब भी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है, कहा भी जाता है कि जब भी किसी दलित के साथ कोई अत्याचार गैर दलित के द्वारा किया जाता है तो पुलिस को तत्काल प्रभाव से उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एफआईआर पंजीकृत करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं इस पूरे केस में जहां इतनी तरीके से मारपीट हुई है अन्नू की और उनके पति की, लेकिन एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई, तब अन्नू को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय ने बात को संज्ञान लिया, घटना सच्चाई थी और न्यायालय ने आदेश दिया, तब जाके तमाम सेक्शनों के साथ साथ BNS के और SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब मुकदमा पंजीकृत हो गया है, न्याय कब मिलेगा ये तो न्यायालय के जजमेंट और उसके आधार पर तय होगा। लेकिन अन्नू का कहना है कि मेरे साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ है, आरोपियों को तत्काल पकड़ के गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए और हमको न्याय दिलाया जाए, ताकि हम अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे में इज्जत और सम्मान के साथ जी सकें। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।